जिला के और हल्का स्तर के सभी नेतागण आज के इस पिछड़ा सम्मेलन में आए हुए पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाले आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार सहायकार साथियों, सबसे पहले मैं आपको नव वर्ष के साथ साथ हमारा जो लोहड़ी का पर्व त्योहार है उसकी और मकर संक्रांति की आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये नया साल आप सबके लिए बहुत मंगलमय हो। नए साल में आपके घरों में खुशियां आए, आपके खेत की अच्छी फसल हो, आपके कारोबार में बढ़ोतरी हो, प्रदेश का भाईचारा और ज़्यादा मजबूत हो और इस नए वर्ष में मौजूदा जो सरकार है भाजपा जजपा की, इन लुटेरों की सरकार से छुटकारा मिले। ये सत्ता से बाहर हो, वही कांग्रेस सत्ता के नजदीक न आए और इस नव वर्ष में आपकी मनचाही सरकार चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार हरियाणा प्रदेश में बढ़े, इसी बात की परमात्मा से कामना करता हूँ। साथियों, मेरे से पहले जो बोलने वाले साथी थे उन्होंने आपके बीच में आज प्रदेश में किस किस्म के हालात हैं, देश आज किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, सारी बातें खुल करके आपके सामने रखी। अगर मैं उन्हीं बातों को फिर से दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आज किस तरह से जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जिन्होंने सत्ता में आने से पहले आम लोगों के साथ जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने की बजाय लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई खड़ी करने का काम किया। मेरे से पहले बताया गया था कि इस देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसान के साथ, कमेरे के साथ, गांव और देहात में रहने वाला, खेती करने वाले व्यक्ति के साथ वायदा किया था कि अगर हमारी दोबारा सरकार केंद्र में बढ़ी तो केंद्र में सरकार बढ़ने के बाद किसान की फसल के दाम 2022 में 2 गुना कर देंगे। दाम तो 2 गुना नहीं हुए, महंगाई बढ़ गई, महंगाई के साथ साथ खर्च बढ़ गए, कर्जे बढ़ गए। इस 9 साल में भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था खत्म हुई, उसके साथ साथ अपराध बढ़ गए, नशा बढ़ गया। आज हर वर्ग के लोग इस सरकार से दुखी है, परेशान है, इस सरकार को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं। आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है। आज माताएं और बहनें जो है वो इस सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहती है। आज नौजवान जिसे विश्वास और भरोसा दिलाया गया था कि हर वर्ष भारत की केंद्र की सरकार की तरफ से 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को नौकरी दी जाएगी, रोजगार दिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश के सत्ता में आने से पहले भाजपा ने और इस जेजेपी ने दोनों ने वायदा किया था। भाजपा वाला कहते थे 5 लाख बच्चों को हर वर्ष नौकरी देंगे, वहीं जजपा वाले कहते थे 75% बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। आज सबसे ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस अगर कोई करता है तो पढ़ा लिखा नौजवान करता है। आज नौजवान पूर्ण रूप से इस प्रदेश की सरकार का सफाया करना चाहता है।
इसके लिए हमने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से कैथल के अंदर 21 जनवरी को एक युवाओं का सम्मेलन रखा है। आज जितने भी युवा साथी यहाँ पे आए, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप 21 तारीख को कैथल में भी आना। कैथल के अंदर हरियाणा प्रदेश के लाखों युवा इकट्ठे होंगे और वो लाखों युवा इकट्ठे होकर के इस बात का संकल्प लेंगे कि जब तक हम हरियाणा प्रदेश से भाजपा जनता की सरकार को सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में नहीं ले आएंगे, हम लगातार संगठन को मजबूत करेंगे और वही सरकार के खिलाफ प्रदेश के लोगों में जागृति पैदा करने का काम करेंगे, संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करने में बड़ी भूमिका निभाने का काम करेंगे। यहाँ साथियों, नौजवान इस उत्तर प्रदेश की सरकार को सत्ता से बाहर करना चाहता है। वहीं हमने पिछले दिनों महिला का सम्मेलन किया था। कड़ाके की ठंड थी, 31 दिसंबर का दिन था। हजारों की संख्या में हरियाणा प्रदेश की माताएं बहनें इकट्ठा हुई और इस नव वर्ष के मौके पे एक नया संकल्प लेकर के गई थी कि जब तक इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में नहीं आ जाएगी, हम लगातार जहाँ संगठन को ताकत देंगे, वहीं गांव-गांव के अंदर महिलाओं का संगठन खड़ा करके इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम करेंगे। मैंने माताओं और बहनों से बात करते हुए उन्हें चौधरी ओम प्रकाश के चौटाला द्वारा किए हुए वायदों को उनके सामने रखा था और उनको बताया था कि जब जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आई, हमने सत्ता में आने के बाद लोगों से हर किया हुआ वायदा पूरा करने का काम किया। आम लोगों को मूलभूत सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये वे वायदे तो जहां पूरे किए, लोगों के बीच में जाकर के लोगों के दुख दर्द को समझ करके उनकी कठिनाई और दिक्कत को देख करके नए फैसले लेकर के भी लोगों को बड़ी ताकत देने का काम किया। आज ये जो पिछड़ा सम्मेलन पार्टी की तरफ से बुलाया गया, इस पिछड़ा सम्मेलन में जिस तरह की आज की आपकी हाजिरी है, पिछले लगातार 15 दिन से लगातार धुंध थी, ठंड थी, हालात इस किस्म के थे कि सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिलती थी। मुझे इस बात को लेकर के कहीं शक था कि हमने सम्मेलन तो रख लिया, ज़्यादा ठंड भी है, त्योहार का दिन भी है। आज के दिन हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारों में जाकर के मत्था टेकती है, नव वर्ष में अच्छा रहे इसके लिए कामनाएं करती है। मुझे लग रहा था कि कहीं लोग इस मौके पे ठीक तरीके से पहुंच ना पाए, लेकिन जितनी बड़ी संख्या में आज आप यहाँ पे आए हो, ये प्रेस के साथी बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहूँगा कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों ने आकर के अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश करी। सिरसा जिलों में कहीं अपनी ताकत दिखा करके लोगों को मैसेज देने का प्रयास किया। पूरे प्रदेश भर से लोगों को ढो करके यहाँ पे इस तरह का संदेश देने का प्रयास किया था कि सिरसा के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत कमजोर होती जा रही है, हमारी ताकत बढ़ती जा रही है। मैं प्रेस के साथियों से कहना चाहूँगा कि एक बार इन लोगों की तरफ अपने कैमरे घुमाओ। ये लोग केवल सिरसा जिला से आए हुए हैं, केवल और केवल सिरसा के गांव से आए हुए हैं, पिछड़े वर्ग से जुड़े हुए लोग आए हुए हैं। इन लोगों ने, जब इनके पास मैं गांव में गया था, जब इनके साथ बैठकें करी थी, बड़े उत्साह के साथ इन्होंने मुझे विश्वास और भरोसा इस बात का दिलाया था कि आप निश्चिंत रहो, हम न केवल पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हजारों की संख्या में पहुंचने का काम करेंगे, बल्कि जब लोकसभा का चुनाव होगा तो सिरसा की लोकसभा की जो सीट होगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसको अपना उम्मीदवार बना करके खड़ा करेगी, हम उसके पक्ष में एक तरफा
प्रदान करके सिरसा की लोकसभा की सीट को जीतने का काम करेंगे। मैं एक बार प्रेस के साथियों से कहूंगा कि आप अपने कैमरे पीछे की तरफ करो और आपसे एक आश्वासन चाहूंगा कि दोनों हाथ खड़े करके कहो कि हमने सिरसा की सीट को जीतने का काम करना है। जहां आप सिरसा को जीतोगे वहीं पूरे प्रदेश के अंदर एक मैसेज देने का काम करोगे कि आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां भाजपा जजपा सत्ता से बाहर जाएगी, वहीं उसके साथ साथ कांग्रेस को सत्ता के नजदीक नहीं फटकने देंगे और पांचों की पांचों सीट सिरसा की जीत के फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। साथियों, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन बहुत लोगों ने किए। बहुत सारे राजनीतिक लोग जो है पिछड़ों के नाम पे राजनीति करने का काम करते हैं, लेकिन अगर पिछड़ों को किसी ने सम्मान दिया, अगर पिछड़ों को किसी ने ताकत दी, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। अगर पिछड़ों को किसी ने पहचान बनाई, अगर पिछड़ों को राजनीतिक वर्चस्व किसी ने स्थापित करवाया, तो उस शख्स का नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला था। ये मेरे बताने और कहने की जरूरत नहीं है, सारे उदाहरण आपके सामने हैं। सन 1970 से पहले इस देश के अंदर राजनीतिक तौर पे किसी व्यक्ति की कोई पहचान नहीं होती थी। कांग्रेस पार्टी जो है लगातार इस देश की सत्ता में बनी रही और कांग्रेस पार्टी के लोग इसलिए सत्ता में आते थे कि आम आदमी जो है अपना वोट जब डालने जाता था तो कहता था ऊपर का वोट तो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, नीचे का वोट देखते थे किसको डालना है। और लगातार लंबे समय तक कांग्रेस के लोगों ने वायदे झूठे करके लोगों को गुमराह करके इस देश में सत्ता पे काबिज रहने का काम किया था। सन 1970 से पहले जब इमरजेंसी लगी और उस इमरजेंसी के दौरान जब देश के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, हालात और माहौल इस किस्म का बना दिया था कि आने वाले समय में ये जितने भी देश के बड़े बड़े नेता हैं जो राजनीतिक तौर पे कांग्रेस के खिलाफ अपनी ताकत बनाने का काम करते थे, लोगों में कहीं एक जागृति पैदा करते थे, उन्हें जेलों में बंद कर दिया गया था। और जेलों में बंद करने के बाद एक छत्रराज कांग्रेस करती थी, अपनी मनमर्जी के फैसले लेती थी। उस वक्त अगर हर जाति विशेष वर्ग के लोगों को सम्मान दिया, अगर सबको किसी ने राजनीतिक तौर पे ताकत देने का काम किया, तो सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी ने, जो महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र हुआ करता था, एक आम आदमी, एक पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाला गरीब घर का मनोहर लाल सैनी जो उनके साथ जेल की सलाखों में बंद था, जब वो महेंद्रगढ़ की जेल में थे, मनोहर लाल सैनी जी भी उस जेल में थे। चौधरी देवीलाल ने फैसला कर लिया था कि जब भी लोकसभा का चुनाव आएगा हम जेल से बाहर जाएंगे, इस देश में चुनाव होगा तो मैं मनोहर लाल सैनी जैसे लोगों को लोकसभा का टिकट दे करके राजनीतिक तौर पे पिछड़ा वर्ग के लोगों की पहचान बनाने का काम करूंगा। और चौधरी देवीलाल ने राव वीरेंद्र सिंह के खिलाफ जो एक बहुत बड़ी हैसियत थी उस इलाके की, उनके खिलाफ टिकट दे करके उनको लोकसभा का मेंबर बनाने का काम किया था। जहां उन्होंने 77 में उनको लोकसभा का मेंबर बनाया, वहीं साथियों सन 1970 के अंदर विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो जयनारायण वर्मा को बरवाड़ा से टिकट दे करके, जो जनरल की सीट थी, बैकवर्ड के आदमी को विधानसभा का सदस्य बनाया। उसके साथ साथ रामकिशन बैरागी जो था उसको सफीदो विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे करके, जो जनरल की सीट थी उसमें अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को टिकट दे करके न केवल विधायक बनाया बल्कि मंत्री बनाने का काम किया था। वहीं उसके साथ साथ घरौंडा विधानसभा क्षेत्र से पीरूराम कश्यप एक आम गरीब घर का किसान था, गरीब घर का आदमी था, उसको घरौंडा से टिकट दिया और विधायक चुनने का काम किया। उसके बाद साथियों लगातार मनोहर लाल सैनी जी को 2 दफा लोकसभा की टिकट कुरुक्षेत्र से देकर के नारनौल से कुरुक्षेत्र जाकर के जिताने का काम किया। वहीं 2 दफा कैलाश सैनी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लोकसभा में पहुंचाया और उसके साथ साथ गुरजाल सिंह सैनी जो थे उनको भी लोकसभा का मेंबर बनाने का काम किया था। अगर पिछड़ा वर्ग के समाज को किसी ने सबसे ज्यादा ताकत दी, अगर सबसे ज्यादा पहचान बनाने का काम किया, सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पे
जागृति पैदा करी किसी के प्रति। तो आपको याद होगा हरी सिंह सैनी जो हिसार से थे, उनको टिकट दे करके एमएलए बनाया, मंत्री बनाया। उसके साथ साथ परमानंद को जींद से, परमानंद जो कुम्हार जाति से संबंध रखते थे, जींद की सीट से टिकट दे करके एमएलए बना करके अपने कैबिनेट के अंदर मंत्री बनाने का काम किया था। वहीं अपने सरसा जिला से हजारचंद कंबोज जो थे, उनको चौधरी देवीलाल ने टिकट दिया और सन 1987 में विधायक चुनवाने का काम किया। उसके बाद जहां कंबोज की पहचान खत्म कर दी थी राजनीतिक दलों ने, हमने फिर से कंबोज की एक बड़ी पहचान इस प्रदेश में बढ़े। उसके बाद एक आम साधारण घर के परिवार से संबंध रखने वाला किशन कंबोज जो है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने रानिया से टिकट दे करके रणजीत सिंह के सामने चुनाव लड़ा करके विधानसभा में पहुंचाने का काम किया था। जहां किशन कंबोज जैसे लोगों को विधायक चुना, वही याद होगा रामचंद्र कंबोज भी एक आम साधारण परिवार का व्यक्ति था, उसको भी घर से बुला करके टिकट दे करके फिर से रानिया से विधायक चुनने का काम किया था। वहीं उसके साथ साथ साथियों अनेक ऐसे साथी थे जिन्हें लोकसभा में भेजा गया था। डॉक्टर राम कुमार कश्यप जो था, जिसकी कोई पहचान नहीं थी, पहले पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया और उसके बाद राज्यसभा का मेंबर बनाते दफा। मुझे याद है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जेल की सलाखों के पीछे थे, 10 साल की कैद काट रहे थे। मुझे उन्होंने जेल में बुलाया, जेल में बुला करके कहा कि राज्यसभा का चुनाव आ गया है, हमारी पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा। उन्होंने पूछा पार्टी के लोगों ने किसका फैसला किया है। मैंने उनसे कहा कि सारों का फैसला आप पे है। उन्होंने कहा कि जो फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला करेंगे हम सबको वो स्वीकार होगा। और चौटाला साहब ने कहा कि राम कुमार कश्यप जो है एक साधारण परिवार का है, पिछड़े वर्ग से संबंध रखता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों को मौका दो ताकि हर गरीब आदमी को इस बात का एहसास हो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो आम साधारण लोगों की पार्टी है, आम आदमी की राजनीतिक पहचान बनाने वाली पार्टी है, आम आदमी को राजनीतिक ताकत देने वाली पार्टी है।